उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में रामलाल नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वह अपनी 3 एकड़ जमीन पर खेती करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गांव में ठाकुर प्रताप सिंह का दबदबा था, जिसके पास ढेर सारी जमीन और ताकत थी। एक दिन ठाकुर प्रताप सिंह ने रामलाल के पास जाकर ठेठ अकड़ते हुए कहा, अरे रामलाल, तुम्हारी जमीन बहुत उपजाऊ है। मैं तुम्हें अच्छा पैसा दूंगा, तुम इसे मुझे बेच दो। रामलाल ने सिर हिलाते हुए शांत स्वर में जवाब दिया, मालिक, ये जमीन मेरे पिता दादा की निशानी है। मैं इसे नहीं बेच सकता। मेरे बच्चों का भविष्य इसी पर टिका है। ठाकुर ने भौहें चढ़ाते हुए धमकी दी। तू जानता नहीं कि मैं कौन हूँ? सोच ले, नहीं तो पछताएगा। रामलाल ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, मालिक, जमीन मेरी माँ जैसी है। इसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। ठाकुर ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके मन में रामलाल से जमीन हथियाने की साजिश पक रही थी। कुछ दिनों बाद रामलाल को पता चला कि ठाकुर ने झूठे दस्तावेज बनवाकर उसकी जमीन अपने नाम करा ली है। जब वह अपनी जमीन पर पहुंचा, तो ठाकुर के गुंडों ने उसे धमकाकर भगा दिया। रामलाल रोते हुए गांव के सरपंच के पास गया और दुखी स्वर में कहा, सरपंच जी, मेरे साथ अन्याय हुआ है। ठाकुर ने मेरी जमीन हड़प ली है। सरपंच ने लंबी सांस लेते हुए कहा, रामलाल ठाकुर बहुत ताकतवर आदमी है। उससे टकराने का मतलब है मुश्किलें मोल लेना। रामलाल को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसकी पत्नी गंगा ने हिम्मत बंधाते हुए दृढ़ आवाज में कहा, रामलाल, क्यों नहीं हम एक वकील के पास जाएं? शायद वह हमारी मदद कर सके। हम हार नहीं मानेंगे। हमें न्याय जरूर मिलेगा। चलो, हम कानून का सहारा लेंगे। रामलाल एक वकील के पास पहुंचा और रोते हुए अपना दुख सुनाया। वकील ने दस्तावेज देखकर आत्मविश्वास से कहा, रामलाल, चिंता मत करो। ठाकुर ने जाली दस्तावेज बनवाए हैं। ये हम कोर्ट में साबित कर सकते हैं। रामलाल, तुम कैसे साबित करोगे कि ये जमीन तुम्हारी है? मालिक, मेरे पास असली कागजात हैं, जो मेरे दादा के नाम पर थे। ये दस्तावेज सरकारी दफ्तर में भी दर्ज है। केस दर्ज हुआ और दोनों पक्षों को कोर्ट में पेश होना पड़ा। कोर्ट में जज ने कड़क आवाज में पूछा। रामलाल ने झोले से अपने पुराने कागजात निकाले और विनम्रता से कहा, मालिक, मेरे पास असली कागजात हैं, जो मेरे दादा के नाम पर थे। ये दस्तावेज सरकारी दफ्तर में भी दर्ज है। जज ने जब दस्तावेजों की जांच करवाई, तो सच सामने आ गया। ठाकुर ने फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे। फिर जज ने फैसला सुनाया, रामलाल की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। ये जमीन रामलाल को वापस दी जाती है और ठाकुर प्रताप सिंह को इस धोखाधड़ी के लिए दंडित किया जाता है। धन्यवाद सरकार, आपने मुझे न्याय दिलाया। देखा रामलाल, सच की हमेशा जीत होती है। हाँ गंगा, जब तक इंसान के दिल में सच्चाई और हिम्मत है, तब तक अन्याय नहीं जीत सकता। ठाकुर की सजा के बाद किसी ने भी गरीब किसानों का हक मारने की हिम्मत नहीं की। इस घटना के बाद गांव में एक नया विश्वास पैदा हुआ। न्याय के लिए लड़ना जरूरी है, चाहे राह कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो।